वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज की इस क्लास में हम लोग फिजिकल इंडिया पढ़ने वाले हैं। फिजियोग्राफिक जो डिवीज़न है उस डिवीज़न में हम लोग नदन माउंटेन भी कवर करेंगे और इसके बाद जो भी और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो इसी मैप के माध्यम से आपकी कवर हो जाएंगी। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए क्योंकि आपको इसमें कुछ भी तैयार नहीं करना, रटना नहीं है, बार बार वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। एक बार आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगर आप न्यू हैं चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे क्लास मिलेगी जिसमें आप मेरे साथ मैपिंग के साथ कुछ टॉपिक कवर कर पाएंगे और आसानी से लर्न कर पाएंगे। और बाकी जीएस के सब्जेक्ट के टॉपिक भी चल रहे हैं। 40 डेज़ की रिवीजन क्लास है। ओके, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले मैं एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगी कि अगर आप इसके साथ साथ यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 या मेंस के लिए भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो लोग आरओ एग्ज़ाम के लिए लगे हुए हैं वो अभी से तैयारी करते रहें और लगातार प्रैक्टिस करते रहें। इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पेड क्विज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन की गई हैं जो कि आपके कोर्स से रिलेटेड है। कंप्लीट मटेरियल दिया जा रहा है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। और जो भी आप पेपर सॉल्व करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड है। जैसा कि आपका एग्जाम में आता है क्वेश्चंस वैसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो किया गया है। तो बिना देर किए आप अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ में जो भी बच्चे जूनियर असिस्टेंट के लिए तैयारी करना चाहते हैं वो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप से अपने कोर्स को परचेज़ कर पाएंगे। तो आपके कोर्स से रिलेटेड छोटी सी जानकारी थी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जो नंबर्स हैं उन पर आप डिटेल ले सकते हैं या फिर आप SCS का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, वहाँ भी आपको कोर्स मिल जाएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी आपको ये मैप क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, मुझे पता है भी बहुत छोटा दिख रहा होगा लेकिन मैं जूम करके बताऊंगी। बट फिर भी उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न है इंडिया का वो कितने पार्ट में किया गया है। सबसे पहले नदन माउंटेन जो नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन है, पहला पार्ट तो ये हो गया नदन माउंटेन, ठीक है। ये वाला पोर्शन वैसे मैं बड़ा दिखा रही हूँ, तिब्बत वाला रीजन है, लेकिन हम लोग इंडिया की बात करेंगे, ठीक है, नदन माउंटेन्स की। इसके बाद जो सेकंड है वो हो जाता है पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये वाला जो पोर्शन है ये सेकंड हो जाता है पेनिनसुलर प्लेट्यू जिसमें हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोगों ने पढ़ा था एक बार मैं फिर से दिखा रही हूँ क्लियर करके जिससे आपको विजुअल है। पहले तो हो गया नदन माउंटेन्स पहला, ठीक है। दूसरा हो गया पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है, दूसरा। तीसरा हो जाता है ये जो प्लेन्स हैं, नदन प्लेन्स हैं, ये वाला रीजन जो गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु इनके द्वारा बनाया गया है ना, तो ये प्लेन्स आ जाते हैं। तीसरा डिवीज़न ये है। फिर यहाँ पर आपको थर्ड डेजर्ट दिख रहा है, ये जो रीजन है डेजर्ट वाला, ये चौथा क्लासिफिकेशन है जिसमें हम लोग इंडियन डेजर्ट की बात करते हैं। और ये जो रीजन है ये प्लेन्स हैं, तो हम लोग कोस्टल प्लेन्स की भी बात करते हैं और ये हो जाता है 5th डिवीज़न। 6th डिवीज़न में हम लोग आइलैंड्स पढ़ते हैं। तो ये फिजियोग्राफिक डिवीज़न है इंडिया का और इसी को हम लोग कवर करने वाले हैं। उसमें भी सबसे पहले हम लोग नदन माउंटेन पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो नदन माउंटेन है एक एक करके हम लोग सारी चीज़ें इसमें समझते जाएंगे, ठीक है। तो इससे आपको दिक्कत नहीं होगी तैयार करने में। अब मैं क्लियर करके मैप जूम करूँगी, उससे आपको बताऊँगी। क्योंकि हम लोग को सबसे पहले नदन माउंटेन्स पढ़नी है तो नदन माउंटेन्स का भी क्लासिफिकेशन हमें ध्यान रखना होगा। तो जो हिमालय का क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे, ठीक है, इसका डिवीज़न पढ़ेंगे तो 3 मेन रेंजेस देखने को मिलेंगी। सबसे पहला है ग्रेटर हिमालय, ठीक है। इसके बाद सेकंड हो जाता है लेसर या मिडिल हिमालय और ये रेंज है ये हो जाती है शिवालिक रेंज। तो 3 तरह से क्लासिफिकेशन, लेकिन यहाँ पर भी आपको कुछ ये रेंजेस देखने को मिल रही हैं। ये कौन सी हैं? तो ये आती है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? तो ट्रांस हिमालय आपको याद रखना है, ठीक है। अभी ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी रेंजेस आ रही हैं? सबसे पहले देखिए ये आपको काराकोरम दिख रही है। कौन सी? काराकोरम, लिखा भी हुआ है। काराकोरम के बाद ये आपको लद्दाख दिख रही है ना, ये हो जाएगी लद्दाख। और थर्ड है जास्कर। तो ये जो 3 रेंजेस हैं ये किस में आएंगी? ये ट्रांस हिमालय में आती हैं। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये आपको क्यों याद रखना है? क्योंकि इनका सीरियल पूछा जाता है, ठीक है। अब जो लद्दाख रेंज पर है इस पे इसकी जो हाईएस्ट पीक है राकापोशी है, ठीक है, राकापोशी जो तीव्र ढाल वाली चोटी है। और जो इंडिया की हाईएस्ट पीक है K2 वो भी कहाँ है? तो वो काराकोरम पर है। तो
काराकोरम पे आप हाईएस्ट पीक याद रखेंगे, कौन सी याद रखेंगे? K2, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, जो कि इंडिया की हाईएस्ट पीक है, बट ये पीओके वाले रीजन में है, ये भी याद रखना होगा। तो काराकोरम, लद्दाख और अगली है जास्कर रेंज, ठीक है। ये तीनों रेंज आपको याद रखनी है। अब हम आते हैं ग्रेटर हिमालय पे। तो ये रेंज दिख रही है ग्रेटर हिमालय, अब मैं क्लियर करती हूँ तो आपको दिखेगा ये जो ग्रेटर हिमालय है, ये वाली रेंज आपको दिखेगी ग्रेटर हिमालय की, ठीक है। ये दिख रहा है सबको। तो इसको हम लोग इनर हिमालय या हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। पहला फैक्ट याद रखना है। इसकी जो एवरेज हाइट है वो 6100 मीटर है, मतलब 6100 मीटर। ये एवरेज हाइट, औसत ऊंचाई बताई, मतलब इससे भी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं। तो एक एवरेज हाइट ली जाए तो कितनी है? 6100 किलोमीटर है, ठीक है। अब ये कहाँ से कहाँ तक है? तो 120 से लगभग 190 किलोमीटर में ये फैला हुआ है ग्रेटर हिमालय। अब इस ग्रेटर हिमालय पर ही आप देखेंगे बहुत सारी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, ऊंची ऊंची पीक हैं। सबसे पहले आप देखिए, इधर से हम लोग बढ़ते हैं नॉर्थ से, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको नंदा देवी दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे ये रही नंदा देवी, ठीक है। सेकंड आपको यहाँ पर दिख रही है धौलागिरी। धौलागिरी के बाद अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, और यहाँ पर ये रहा नामचा बरवा। और ये शुरू होता है ग्रेटर हिमालय ये नंगा पर्वत से। तो सबसे पहली जो ऊंची चोटी है वो नंगा पर्वत, मतलब जो जितनी भी ऊंची चोटियाँ हैं, सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ, वो आपको ग्रेटर हिमालय पर ही देखने को मिलेंगी, जिसमें आप देखेंगे नंगा पर्वत है, नंदा देवी है, ठीक है। नंगा पर्वत से शुरू होता है नंदा देवी, जो कि आप देखेंगे उत्तराखंड वाले रीजन में है। फिर आगे बढ़ते हैं तो नेपाल वाले हिमालय में अब आ जाते हैं आगे। यहाँ पर आपको कौन सा दिखेगा? तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, चोयू, मनसालू, ये सारी रेंजेस जो हैं, ये सारी जो पीक्स हैं, माफ़ कीजिएगा रेंजेस नहीं, जो पीक्स हैं वो सारी ग्रेटर हिमालय पर। और ये लास्ट में आपको नामचा बरवा दिख रहा है, ठीक है। ये किस पे है? ग्रेटर हिमालय पे है। अब बात करते हैं मिडिल हिमालय की। मिडिल हिमालय को मैं दूसरे कलर से दिखाती हूँ, ठीक है। ये रहा मिडिल हिमालय, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो मिडिल हिमालय, इसको लेसर हिमालय भी बोलते हैं। इसको आप देखेंगे, इसकी जो एवरेज हाइट है, मतलब कि यहाँ की जो चोटियाँ हैं उनकी एवरेज जो हाइट है वो कितनी? 3000 से 4500 तक है, ठीक है। ये याद रखिएगा। 60 से 80 किलोमीटर एवरेज इसका जो लंबाई लेंथ है फैला हुआ है, याद रखिएगा। और यहाँ पर आपको याद रखना है पीर पंजाल, धौलाधार, नाग टिब्बा, महाभारत, इनके नाम है। तो मतलब ये जो चोटियां हैं या इनकी जो पहाड़ियां हैं उनको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले याद रखिए पीर पंजाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पर इसको पीर पंजाल बोलते हैं। फिर इसको क्या बोलते हैं? ये वाली रेंज धौलाधार बोलते हैं। धौलाधार के बाद इसे आगे हम नाग टिब्बा बोलते हैं। नाग टिब्बा के बाद महाभारत बोलते हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है। एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ, तो फिर से देखिए। सबसे पहले इसको पीर पंजाल बोलेंगे, फिर धौलाधार है, धौलाधार के बाद नाग टिब्बा है, और फिर महाभारत है। ये याद रहेगा, ठीक है। मिडिल हिमालय को इन अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जानते हैं, इतना याद रहेगा। अब इस पे और भी आप पासेस याद रख सकते हैं, जैसे कि बुर्जिल पास है, बनिहाल पास है, सारी इसी पे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड है आउटर हिमालय से बोलते हैं शिवालिक रेंज। तो शिवालिक रेंज के बारे में जान लीजिए। ये रही शिवालिक रेंज, ठीक है। थर्ड वाली शिवालिक रेंज ये दिख रही होगी। तो जो शिवालिक रेंज है, इसकी जो एवरेज जो हाइट है वो 600 से 1200 मीटर है, ठीक है। ये याद रखिएगा। जो चौड़ाई है 10 से 50 किलोमीटर की है जो इसकी चौड़ाई है, ठीक है। इतनी याद रखिएगा। 600 से 1200 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। और पिछले में मैंने आपको बताया था जो लेसर हिमालय है उसकी कितनी हाइट है? 3000 से 4500। चौड़ाई कितनी? 60 से 80 किलोमीटर तक की है, ठीक है। इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम शिवालिक रेंज में और भी चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर दून और द्वार्स पाए जाते हैं। उत्तराखंड में इन्हें बुग्याल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पर कौन कौन से? देहरादून, कोटली दून, पाटली दून आपको देखने को मिलेगा, हरिद्वार देखने को मिलेगा, ये सारे हैं। तो तराई रीजन, अब इसी के बाद से तराई रीजन शुरू हो जाता है, जो कि हम लोग अभी जब नदर्न प्लेन्स पढ़ेंगे तो मैं उसमें बताऊंगी। सबसे पहले भी हिमालय ही क्लियर कर लेते हैं, नदर्न माउंटेन्स ही क्लियर कर लेते हैं। तो ये हमने जो पढ़ा है, ये कैसा डिवीज़न पढ़ा है? ये हमने जो डिवीज़न पढ़ा है वो रेंजेस के अकॉर्डिंग पढ़ा है। ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद ग्रेटर हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक। तो ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और फिर आ जाते हैं ग्रेटर हिमालय, उसके बाद लेसर हिमालय, देन आउटर हिमालय जो कि शिवालिक है। अब कई बार क्रम में लगाने को आता है। सबसे पहले आप काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधार इस तरीके से याद रखेंगे। तो सबसे पहले काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधार, KLZPD,
ये आप इस तरीके से याद कर सकते हैं और कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम आगे की भी। अभी हमें पहाड़ियाँ पढ़नी है ये, पर ये अभी हम अगले वाले मैप के ज़रिए से बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और ये समझिएगा जो ये हिमालय है, ये जो इधर वेस्ट वाले साइड पे देखेंगे तो इसकी हाइट कम है, आगे ये और तीखा होता जाता और ऊंचा होता जाता, हाइट बढ़ती जाती है नॉर्थ ईस्ट साइड में। ठीक है, अगला एक और मैप मैंने इंक्लूड किया है लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न में। हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय, जो कि लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न है। 4 सब डिवीज़न बनाए हैं। ठीक है, तो ये 4 सब डिवीज़न कौन कौन से, रिवर्स के अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहले आपको पता है ये इंडस रिवर यहाँ से निकलती है। ठीक है, और इंडस रिवर से सतलज भी यहीं मानसरोवर के पास से निकल करके आगे मिलती है। ठीक है, ये वाला क्षेत्र। तो अब ये जो क्षेत्र है ये कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, पहला डिवीज़न। सतलज से लेकर के यहाँ पर एक और नदी है। ठीक है, सतलज से लेकर के काली नदी के बीच, तो सतलज से काली के बीच जो है, सतलज से काली के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा, कुमायूं हिमालय। कौन सा हो जाएगा, कुमायूं हिमालय। आगे बढ़ते हैं, कुमायूं हिमालय के बाद नेपाल हिमालय, मतलब काली से तिस्ता के बीच का जो हिमालय है वो नेपाल हिमालय कहलाता है। और ब्रह्मपुत्र से तिस्ता के बीच का जो क्षेत्र है वो असम हिमालय कहलाता है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब डिवीज़न है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न है। अब ये रिवर्स के अकॉर्डिंग आपको नहीं भूलना है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप ये भी याद कर सकते हैं कि जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, धौलाधार, ये सारी रेंजेस आपको कहाँ मिल जाएंगी, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में मिलेंगी। किस में आएंगी, कश्मीर हिमालय में। अब ये कश्मीर हिमालय में ही आपको खासकर जो ग्लेशियर्स हैं वो देखने को मिलेंगे, सियाचिन, बाल्टोरो, इस पर वगैरह जो कुछ भी हैं ये सारे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ लेक्स भी हैं जैसे पेंगोंग सो, सोमोरिडी, जो मैंने याद कराया था पिछले। करेवाज यहाँ बहुत फेमस है, करेवाज जो सैफरान की खेती के लिए है। ठीक है, वो जो क्षेत्र है कश्मीर हिमालय वाला क्षेत्र वो करेवाज के लिए फेमस है। अगला है जो कुमायूं वाला, ये सतलज और काली के बीच में है। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो याद रखिएगा नंदा देवी है। कौन सी है, नंदा देवी है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। जो ये थर्ड है नेपाल हिमालय, ये काली रिवर से तिस्ता के बीच में है ना। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा हाइट वाली आपको रेंजेस मिल जाएंगी, पीक्स मिल जाएंगी। यहाँ पर दार्जिलिंग हिमालय, सिक्किम हिमालय है, क्योंकि दार्जिलिंग वाला क्षेत्र भी है और सिक्किम वाला भी क्षेत्र है, तो अलग अलग नाम से अलग अलग क्षेत्र में हैं। लेकिन यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है वो अन्नपूर्णा, धौलागिरी, गोसाई थान, कंचनजंगा, चोओयुम, मक्कालू, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, ये सारी किस में हो जाएंगी, तो नेपाल हिमालय में आती हैं। असम हिमालय तिस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच में है ना। तो तिस्ता से ब्रह्मपुत्र के, माफ़ कीजिएगा, तिस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच में। यहाँ पे एक हाईएस्ट पीक आपको ये भी याद रखनी, देखिए नामचा बरवा देखा था ना सबसे लास्ट में, वो है। और आप ज़्यादातर ट्रिब्यूटरीज देखेंगे ब्रह्मपुत्र की, जैसे कि दिहांग, दिबांग, लोहित, कामेंग, सुबनसिरी, ये सारी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो ये हमने जो लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न पढ़ा उसको क्लियर किया है। अब ये मैप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट की जो रेंजेस हैं, ये जो पीक्स हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, इनको आपको बहुत ढंग से याद रखना है। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में बात करेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट ये वाली रेंज है, ये है डाफला, सेकंड है मिरी, थर्ड है अबोर, और ये फोर्थ हो जाएगी मिसमी। कैसे याद रखेंगे, फिर से सुन लीजिए, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी 2-4 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगी, सीरियल से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये पहाड़ी पटकाई बूम हिल हैं, ये बूम हिल्स हैं, पटकाई बूम हिल्स। 6 नंबर पे ये आपको जो मिलेंगी नागा हिल्स हैं, नागालैंड में नागा हिल्स। आगे बढ़ेंगे, ये कौन सी है, मणिपुर हिल्स हैं। मणिपुर के बाद ये मिज़ो हिल्स हैं। मिज़ो हिल्स के बाद ये त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स हैं। देखो इनके नाम पे ही तो आप नहीं भूलोगे। तो डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी हो गई, पटकाई बूम, नागा हिल्स, त्रिपुरा हिल्स, मिज़ो हिल्स, और ये सारी हम कवर कर चुके हैं, मणिपुर हिल्स। अब ये जो आपको दिख रही है मेघालय वाले रीजन में, गारो, खासी, जैंतिया, ये 3 हो गई। यहाँ पर आपको ये जो 10th और 11th दिख रही है, तो ये है बराइल रेंज, इसको बोलते हैं बराइल रेंज। ठीक है, बराइल रेंज के बाद यहाँ पर जो 11th नंबर पे, इसको मिकिर हिल्स बोलते हैं। ठीक है, तो डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। इसके बाद आ जाते हैं पटकाई बूम, नागा हिल्स, ये पटकाई बूम है, ये नागा हिल्स से आगे। इसके बाद नागा हिल्स के बाद है मणिपुर हिल्स, मिज़ो हिल्स, और ये हो गई त्रिपुरा हिल्स। इसके बाद गारो, खासी, जैंतिया, बराइल और मिकिर रेंज। ये नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में है। जिनको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है वो इससे स्क्रीनशॉट लेकर के तैयार कर सकते हैं, मैंने मैप इसमें इसीलिए इंक्लूड कर दिया है। तो अभी हम लोगों ने नदर्न माउंटेन जो हैं इनका क्लासिफिकेशन मैप के थ्रू देख लिया है। हिमालय के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने इसमें प्रोवाइड कर दी है।
यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं तो तैयार रखिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लोगों को शेयर करते रहिए। आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप जो दिए गए पेड ग्रुप के नंबर्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन पे कॉल या मैसेज करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी जो समय आपके पास है अभी आगे के एग्ज़ाम्स के लिए, बेहतर ढंग से प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।